सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय को छूने जा रहे हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत कि ये अपने नेशनल एसेट को मोनेटाइज करके फ़ंड इकट्ठा करने के जुगाड़ में लगी हुई हैं, जिसको कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल ही नए तरीके का स्कीम है, फ़ंड इकट्ठा करने का एक नायाब तरीका है नरेंद्र मोदी सरकार ने जिसकी शुरुआत की है। 2021-22 का लक्ष्य की जो समीक्षा भी की गई निर्मला सीतारमण के द्वारा, जिसमें कि नीति आयोग भी शामिल हुआ था, तो जो आंकड़ा उभर करके आया है उसमें पता चला है कि अभी तक में भारत सरकार जो है लगभग 96,000 करोड़ रुपए के एसेट को मोनेटाइज कर चुकी हैं, जबकि इस वर्ष का 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य मात्र 88,000 करोड़ का था। इस तरीके से हम लगभग 8,000 करोड़ रुपये ज़्यादा का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे फ्रंट पे बेहतर किया हुआ है। रेलवे मिनिस्ट्री काफ़ी बेहतर कर सकती हैं क्योंकि उनकी क्षमताएं ज़्यादा थी और उनका टारगेट भी ज़्यादा था, लेकिन वो अपने टारगेट को मीट करने में अक्षम रही हैं। इस बार जो स्कीम को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा हुआ था, मीन्स सरकार ने जो नई तरह की स्कीम बनाई थी उसमें 3 मेजर कंपोनेंट थे। पहला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसको कि इनवाइट्स के नाम से आप सभी जानते हैं। एक तो इनकी उन्होंने शुरुआत की थी, दूसरा की थी रेट्स की। रेट्स कहते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम। और इसके बाद जो था वो था पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल में जो है वो 2 हिस्से को समाहित किया गया था, जो इस बार नई चीज़ बनाई गई थी क्योंकि पीपीपी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें जो नयापन मोदी सरकार ने लाया था वो था टॉट, मीन्स टॉल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। और दूसरा स्कीम था एमओडी, जो माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर करके एक स्कीम लाया हुआ था। तो इस तरीके से इस 3 स्कीम को इस बार एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये देखने की कोशिश की गई थी कि इस तरह की अगर प्रोग्राम को चलाया जाए तो ये कितने एसेट को मोनेटाइज कर सकती हैं। जो अब इस समीक्षा बैठक से उभर करके आया सबसे बेहतर, जो 21 कोल ब्लॉक को मोनेटाइज किया गया है, जिसने कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया हुआ है। वहीं जो मिनरल्स का 31 ब्लॉक्स है उसको मोनेटाइज किया गया और वो 18,500 करोड़ रुपए का लगभग मोनेटाइजेशन करने में सक्षम हुआ है। वहीं जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं एक तो ट्रांसमिशन वाला लाइन है और दूसरा जो है वो हाइडल पावर है। तो जो ट्रांसमिशन का मोनेटाइजेशन किया गया है वो लगभग आपको 9,500 करोड़ रुपए दी हैं, जबकि जो हाइडल पावर का मोनेटाइजेशन किया गया हुआ है, जो एनएचपीसी जिसको आप कहते हैं, नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, उसने लगभग 1,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन किया हुआ है। इस तरीके से हमने जो अभी तक में किया है वो सारे विभागों को मिला करके लगभग 96,000 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। हालांकि कई मंत्रालय अपने लक्ष्यों से काफ़ी पीछे रहा है, जो कि मोदी सरकार के लिए चिंता की विषय है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इस बार 23,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइज किया हुआ है और ये लगभग 390 किलोमीटर रोड का मोनेटाइजेशन हुआ है। यह फिगर एक काफ़ी ही संतोषजनक फिगर ही नहीं है, बल्कि एक अच्छा फिगर है, जिसके लिए कि हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी हैं वो भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र भी हैं, क्योंकि इस पैसे का उपयोग कर वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे जगह रोड बनाएंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो लगभग अच्छा काम किया, बहुत कम एरिया को मोनेटाइज करके उसने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन रेलवे जो है वो अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रही हैं और इस बार रेलवे को इससे भी बड़ा लक्ष्य दिया गया है। इस बार का जो लक्ष्य होगा मोनेटाइजेशन करने का वो लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का होगा। इस मोनेटाइजेशन स्कीम से आए हुए फंड को जो मोदी सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहती है। और अभी तक जो तरीका है वो या तो आप वर्ल्ड बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, या किसी आदमी के साथ जो पीपीपी मॉडल है उस पर पार्टिसिपेट करके उसको 30 साल का आप ठेका दे देते हैं कि आप इससे कमाओ और इसके बाद जा कर के आप मुझे वापस करो। लेकिन इसमें कभी टॉल वगैरह को नहीं दिया जाता था पीपीपी मॉडल पे।
तो जिसको कि इस बार सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि नितिन गडकरी काफ़ी ही एबल मिनिस्टर हैं और वो नए नए तरह की आइडिया को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उन्हें मोनेटाइजेशन के लिए इन्होंने टीओटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था और इनको कई और तरह से भी इनको मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से हम भविष्य में जब हम बुलेट ट्रेन को देखेंगे या एक्सप्रेस वे देखेंगे तो उसके लिए हमें फ़ंड एक तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हमें पूरी की पूरी निर्भरता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे और वर्ल्ड बैंक और जो चाइना का है ब्रिक बैंक है या कोई जापानीज बैंक है, इसके ऊपर निर्भर न रह करके हम अपने सोर्सेज के थ्रू ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकेंगे और दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से compete करने की स्थिति में होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और इस कंटेंट को उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे।